हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो आज जो है हम लोगों का जो केवीएस और एनवीएस का जो एग्ज़ाम हुआ टायर 1 के लिए, जो एग्ज़ाम आज हुआ है, मतलब एग्ज़ाम डेट आपका हुआ 11/1/2026। मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर मैं लेके आया हूँ। इसका हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने जो है 10 तारीख वाला जो पेपर था मॉर्निंग शिफ्ट वाला, उसका भी सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करवाया। तो आज हम लोग 11 जनवरी 2026 को केवीएस आब्लिक एनवीएस टायर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ उसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे। चैनल पे नए हैं आप तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे जो भी वीडियोज़ आएँ उसके अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस, जीआईसी लेक्चरर, उत्तराखंड लेक्चरर और एचटेट के लिए, बीपीएससी के लिए अगर आप जो कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आपको आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है और वहाँ पर आपको इससे संबंधित कोर्सेज मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम लोग, ठीक है। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी का इसमें टोटल 20 क्वेश्चन पूछा गया था। संख्यात्मक क्षमता है आपकी, इसके बारे में बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो आज का ये जो पेपर हुआ है, इसमें जो है जो ये पोर्शन पूछा गया मैथमेटिक्स का, काफ़ी स्टैंडर्ड पूछा गया, अच्छा लेवल है इसका जो है। तो आइए इसका सबसे पहले सोल्यूशन करते हैं, उसके बाद जो है मैं इसके बारे में कुछ और बातें भी आपको बताता रहूँगा बीच बीच में, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय ए कंपनी ड्यूरिंग जनवरी टू जून इज इक्वल टू दिस, ठीक है। जनवरी से जून तक जो कार बेचे गए, यहाँ नंबर ऑफ कार सोल्ड, रेशियो ऑफ डीजल टू पेट्रोल इंजन कार। पहला वाला जो है वो डीजल है और दूसरा वाला जो क्या है वो क्या है, पेट्रोल है। इस तरीके से दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि जनवरी, मार्च और मई में बेची गई कारों, पेट्रोल इंजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने बात किया ना, पहला वाला क्या है हमारा, डीजल है और दूसरा वाला क्या, पेट्रोल है। ये वाला डीजल है और ये वाला हमारा क्या है, पेट्रोल है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले निकालना ये है कि जनवरी, मार्च और मई में कितने पेट्रोल इंजन की कार जो है कितनी बेची गई है, ठीक है। आइए समझते हैं सबसे पहले। तो कौन से बात की जा रही है, जनवरी की बात की जा रही है और किसकी बात की जा रही है, मार्च की बात की जा रही है और किसकी बात की जा रही है, मई की बात की जा रही है। तो किसकी बात हमें निकालना, पेट्रोल वाला सेकंड वाला की बात करनी है। तो जनवरी में अगर हम लोग बात करें तो जनवरी में पेट्रोल इंजन की बात करें तो कैसे निकालेंगे कि टोटल कार कितने हैं 330 और रेशियो कितना 5:6 का। तो पेट्रोल का रेशियो कितना 6 है, तो सबसे पहले लिखेंगे 6 अपॉन टोटल कितना हो गया 6 और 5 कितना हो गया 11 और मल्टीप्लाइड बाई 330, ठीक है। तो 11 या 33, 30 36 18, 180 कार हो गए हमारे पेट्रोल वाले हो गए, ठीक है। हमें पेट्रोल की ही बात करनी है। इसके बाद मार्च में अगर बात करें तो मार्च में अगर हम लोग बात करें तो मार्च में कितना है, मार्च में है 9 अपॉन और 9 और 8 कितना होगा 17, 9 + 8 17 मल्टीप्लाइड बाई 510, तो ये कितना होगा 17 या 51 30 हो गया, 9 3 27 270, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग मई में बात करें, ठीक है, मई में अगर हम लोग बात करें कि मई में क्या स्थिति है, तो मई में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मई के में दिया गया है कि जो पेट्रोल वाला है वो 4 है, ठीक है। 4 पेट्रोल वाला जो है वो कितना है, 1 मिनट ठीक कर लेते हैं। तो मई में अगर हम लोग बात करें तो पेट्रोल वाला है हमारे पास कितना 4/7 मल्टीप्लाइड बाय कितना 630, तो 7 9 63 9 4 36 360, ठीक है। इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। कर लेते कितना होगा 0 और 6 और 7 6 13 13 8 21 1 बचा 2 3 2 5 2 7 1 8, टोटल 810 कार हो गई टोटल, ठीक है। अब इसका क्या कह रहा है कि कुल संख्या का 80%, ठीक है, इसका 80% निकाल देना है, ठीक है। 80% ऑफ 810 कितना हो जाएगा, 810 का 80%, ठीक है, 80/100 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 0 1 0 1 0 इससे कट गया, 1 0 इससे कट गया, कितना आ गया 8 × 8 8 8 64, 648 कार आ गई, ठीक बात है। ये हो गया जनवरी, मार्च और मई में बेची गई कारों पेट्रोल इंजन की कुल संख्या का 80%। फरवरी और जून में बेची गई कुल कारों डीजल इंजन की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। अब किसकी बात, फेब्रुवरी और जून, ठीक है, फेब्रुवरी जून और बात किसकी की गई, डीजल इंजन, डीजल और पहला वाला। तो फेब्रुवरी में हम लोग निकाल लेते हैं, फेब्रुवरी में हम लोग किसकी बात करेंगे, डीजल की बात करेंगे। तो डीजल का मतलब कितना हो गया 13 अपॉन 13 और 11 कितना हो गया 24, 13/24 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 480। तो ये कितना आ जाएगा, काटेंगे तो 24 दूना 48, 13 और गुणे 20, 13 दूना 26, 260 आ गया, ठीक है। और जून में अगर हम लोग बात कर लें, तो जून में हो गया डीजल वाला कितना 4/9, ठीक है, 4/9 गुणे कितना हो जाएगा 540, ठीक है। तो 9 छक्का 60 6 छक्का 24 240, ठीक है। तो इसको भी ऐड कर लेते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा 0 6 4 10 19 लगा 5 500, ये 500 ये 648 है।
पूछ रहा है जनवरी मार्च और मई में बेची गई कारों पेट्रोल इंजन की कुल संख्या का 80% निकाल लिया था हम लोगों ने। फरवरी और जून में बेची गई कुल कारों डीजल इंजन की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? तो कितना अधिक है ये, कितना अधिक? 148 अधिक है, तो परसेंटेज हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, 148 डिवाइडेड बाय कितना 500 और मल्टीप्लाइड बाय कितना कर देंगे 100 कर देंगे। तो ये कट जाएगा, 5 से भाग दे दे तो 5 दूना 10 बचा 4 48 5 9 45 3 30 5 6 30, तो 29.6% आएगा। इसका मतलब हम लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया कि 22 क्वेश्चन है। कहा जा रहा है इफ x इज इक्वल टू 32 होल टू द पावर -1/5, 243 होल टू द पावर 4/5, 1296 होल टू द पावर 3/4 और y इस तरीके से दिया गया। x बाई y की वैल्यू आपको निकालनी क्या होगी? ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग x को कैलकुलेट करना चाहें तो x कितना हो जाएगा? 32 को हम लोग क्या लिखेंगे? 2 की पावर 5 और उसकी पावर हमें दिया गया है, उसकी पावर हमें दिया गया है कितना? -1/5। ठीक बात है। और इंटू 243 को क्या लिखेंगे? 3 की पावर 5 और होल टू द पावर 4/5। ठीक बात है। और डिवाइडेड बाई 1296, ये कितना होगा? 6 की पावर 4 हो जाएगा ये। ठीक है, 36 36 36 कितना हो जाएगा? 1296। ये 6 की पावर 4 और ऊपर कितना हो गया? 3/4। तो यक्स को अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये 5 5 कट जाएगा, 2 की पावर -1 मतलब 1/2 आ गया, और यहाँ से 5 5 कट गया, 3 की पावर 4 कितना आ जाएगा? 81, और नीचे कितना आ जाएगा? 4 4 कट गया, 216। ठीक है, ये आ गया 216, ये हमारे पास आ गया x। ठीक है, हम चाहे तो इसको 9 से काट सकते हैं, 6 1 7 2 9 से कट जाएगा, 9 81, 9 दूना 18, 9 चौका 36, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 9 बटा कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा, 9/48 आ जाएगा हमारे पास। ठीक बात है, ये आ गया x। और अगर हम लोग y की बात कर लें तो y हमारे पास कितना आ जाएगा? 3/2 क्यूब का इन्वर्स आ जाएगा, 2 दूना 4 8/3। ठीक है, 8/3 हो गया ये। ठीक है, इंटू फिर ये कितना हो जाएगा? 3 3 का 9 3 27 और बट्टा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 क्यूब -3 है ना, इसको बस रेसिप्रोकल कर देना है और कुछ करना नहीं, तो पॉजिटिव हो जाएगा और 3 बार गुणा कर देना है। तो इन्वर्स कर दे तो -3 हो जाएगा ये। ठीक है, और डिवाइडेड बाई नीचे कितना है? 11 और माइनस ये हो जाएगा 1/0.1 मतलब 10 हो जाएगा, मतलब नीचे कितना आ जाएगा? 1 और ऊपर कितना आ जाएगा? ये 8 8 से कट गया और 3 9 27, 9 में से 3 गया 6, ये आ गया 6, कुल मिला के 6 आ गया। तो हमें निकालना है कि x बाई वाई कितना आ जाएगा। तो x बाई वाई की अगर बात कर लें तो x हमारे पास कितना? 9/48 और x हो गया डिवाइडेड बाई y का मतलब कितना हो जाएगा? 6। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? कट कर दे अगर, तो कितने से कट कर दे इसको? 3 से कट दे, 3 3 का 9। ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया था 9/48। ठीक है, 9/48 और एक बार कैलकुलेशन मैं चेक कर लूँ तो यक्स हमारा आ गया था 9/48, ये आ गया 6। ठीक है, 9/48 गुणे 6। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग कट करें तो ये आ जाएगा 3 3 का 9 और 3 से कट कर दें तो 16 3 48। ठीक है ना, और फिर 3 से कितना कट जाएगा? 3 1 कम 3 और 3 दूना 6, ये आ जाएगा 1/32। 1/32 का मतलब हो जाएगा 2 की पावर -5। 2 की पावर -5 के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हम लोग का सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। इस श्रेणी में x और y का योग क्या है? ये श्रेणी दी गई है और इसमें पूछा गया कि x और y का योग क्या है। ठीक बात है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया गया 26। ठीक है, अगला है 30, नेक्स्ट कितना है 60 और नेक्स्ट क्या है 130 और फिर कितना x है और कितना y पूछा गया, x और y का योग क्या होगा। ठीक बात है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 23 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले 26 नहीं 2 है यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गलत लिख ली। यहाँ पे 2 है हमारे पास और ये कितना 6 है। 2 है 6 है 30 है 60 है 130 है और अगला क्रम में 2 नंबर आपसे पूछे जाना क्या होगा। तो देखिए अगर 2 की बात करें तो ये 1 का क्यूब प्लस 1 है। ठीक है ना, 1 का क्यूब प्लस 1। 6 की अगर हम लोग बात कर लें तो ये 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 8 माइनस 2 है। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात कर लें 30 का तो 30 का 3 का क्यूब 27 और 3 30। फिर अगर 60 की बात कर लें तो 4 चौका 16, 4 का क्यूब और -4 है ये। ठीक है, देखिए पैटर्न बन रहा है। 1 का क्यूब में तो +1, 2 का क्यूब में एक बार ऐड कर रहे हैं एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जितने का क्यूब कर रहे हैं उतना ही ऐड करेंगे। 1 का क्यूब +1, 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब +3, 4 का क्यूब -4। तो अगला फिर 130 है,
130 कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब और प्लस 5 हो जाएगा। इस पैटर्न में अगला नंबर क्या आएगा, अगला नंबर आ जाएगा 6 का क्यूब माइनस 6, और अगला नंबर कितना आ जाएगा, 7 का क्यूब प्लस 7 आ जाएगा। 36 छक्का 216, 216 में से 6 गया 210, और 7 सत्ते 49, सत्ते 343 और 7 350। ठीक है, ये आ गया एक्स और वाई, यही हमारे कौन है, एक्स और वाई है। तो हमें पूछा गया कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, इसको ऐड कर दीजिए, 0 5 और 6 1 6 हो गया, 3 2 5 560 इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इससे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पैटर्न इसमें देखना था कि ये 2 6 30 60 130 ये किस पैटर्न में है, कौन सा यहाँ सीक्वेंस ये फॉलो करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लोगों को इसमें पैटर्न नहीं मिल पा रहा था, इसको लोगों ने जो बहुत सारी इसको अगर मैनुअली अगर मल्टीप्लिके इस तरीके से ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करने जाएंगे तो इसमें आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो इसको कुछ ना कुछ आइडेंटिटी आपको देखनी पड़ेगी। देखिए कुछ आइडेंटिटी मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। देखिए हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, क्लास 9th की ये आइडेंटिटी है, NCERT में पढ़ाई जाती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3AB ये हमारे पास होता है। दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये वाला आइडेंटिटी जो है आपको देखिए काफ़ी हेल्प करने वाली है। ठीक है, आइए देखते हैं किस तरीके से ये हमको हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखिए अगर ऊपर हम लोग a इज इक्वल टू ले लेते हैं, सपोज a इज इक्वल टू 1.5, ठीक है, b इज इक्वल टू ले लेते हैं 4.7 और c इज इक्वल टू अगर हम लोग ले लेते हैं सपोज c इज इक्वल टू 3.8 ले लें, तो देखिए क्या बनता है, ऊपर क्या बन रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ऊपर हमारे पास बन रहा है a का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस ये 22.9 जो हमारा है वो 4.7 का स्क्वायर है, आप करके देख लीजिए। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना दिया गया c स्क्वायर माइनस माइनस ए बी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन दिया, ये टाइपिंग मिस्टेक है, माइनस ए बी हो गया, ए बी, ठीक है ना, ए बी कहाँ गया, ए 1.5 इंटू 4.7 तो माइनस ए बी हो गया, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी हो जाएगा, 3.8 इंटू 4.7 बी सी हो जाएगा, फिर माइनस सी आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस 3.8 इंटू 1.5, 3.8 इंटू 1.5 मतलब सी ए हो गया। ठीक है, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, देखिए ए क्यू, ये लिखा गया ए क्यू प्लस यहाँ पे क्या लिखा गया, ये बी क्यू प्लस और ये जो है ना 3.8 और ये 14.44, ये 3.8 का स्क्वायर है, कुल मिला के ये जो आएगा ये 3.8 का क्यूब आ जाएगा, मतलब कितना बन गया सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 4.5 को हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 1.5 और 1.5 कितना ए है, मतलब ये 3a लिखा गया है, माइनस 3a और 4.7 को आप क्या कह रहे हैं बी और 3.8 को आप क्या कह रहे हैं सी, ये 3abc आ गया। देखिए बन गया आइडेंटिटी आपके पास, तो ये आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, नीचे बन गया है, इसका मतलब नीचे आने वाला है आपके पास, नीचे आपके पास क्या आने वाला है, नीचे आपके पास आने वाला है ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये तो नीचे आ जाएगा। और ऊपर आपके पास कितना है, ऊपर आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, तो हमारे पास देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये 1.5 4.7 और 3.8 10 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/10, 1/10 का मतलब 0.1 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 0.1 के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अच्छा सवाल था ये। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 का, जरा पाइप ए और पाइप बी किसी टंकी को क्रमशः 8 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, तो ए 8 घंटा में भरता है, बी 20 घंटे में भरता है। पाइप सी एक निकास पाइप है, मतलब इसमें से पाइप निकलता है, निकालने के, दोनों भरने के लिए निकालने के लिए है। ठीक है, तो ए 8 घंटे में भरता है, तो इसका मतलब हुआ कि ए का 1 घंटे का काम कितना हो गया, ए का 1 घंटे का काम हो गया 1/8 और बी का 1 घंटे का काम कितना हो गया 1/20 और सी निकालने वाला सी नहीं दिया कि कितने घंटे में भर सकता है, मान ली सी x घंटे में भर सकता है, तो सी का काम 1 घंटे का कितना हो गया 1/x हो गया। ठीक है ना, तो तीनों का 1 घंटे का काम कितना हो गया 1/8 है ना, तीनों का 1 घंटे का अगर हम लोग बात करें, तीनों का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, मतलब हमें बात करनी है ए प्लस बी माइनस सी की बात करनी है, क्योंकि ए और बी तो भर रहे हैं और सी क्या कर रहा है, पानी को निकाल रहा है। ठीक है ना, तो ए प्लस बी माइनस सी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 1/8 प्लस 1/20 और माइनस 1/x हो जाएगा। ठीक है,
चलिए ये बात हो गई, 1 घंटे का काम होगा। अब करें तीनों पाइपों को एक साथ 3 घंटे के लिए खोल दिया जाए, तो 3 घंटे, तो 1 घंटे का काम है, 3 घंटे का काम कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 3 घंटे के लिए खोल दिया जाए और टंकी का 40% भाग भर गया। 3 घंटे के लिए खोला गया और टंकी का 40% भाग क्या हो गया, भर गया। ठीक है, 3 घंटे में जो है ये कितना काम करने वाला, जरा इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 80 ले लेते हैं, 80x। ठीक है ना, तो 8 10 में 10 80 10x और 20 चौका 80 4x। ठीक है, और माइनस 80 और मल्टीप्लाइड बाई 3। और कितना काम हो जा रहा है, कितना टंकी का कितना भाग भर जा रहा है, 40% भाग। 40% मतलब 40/100, 40/100 मतलब 2 दूना 4, 2 पचे 10। ठीक है, 2/5। ये 3 को इधर ले लें अगर, 10 4 14x। ठीक है, 14x और माइनस 80। ठीक है ना, और बटा 80x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 2 बटा और 5 यहाँ कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है ना, तो 15 चौका 60 बचा 6, 15 कम 15 6 21। ये हो गया 210x माइनस 15 बटे 120 1200। ठीक है ना, 1200 और 2 80 दूना कितना हो गया, 160x। 80 दूना कितना हो गया, 160x। तो 160 और ये कितना आ गया, 50x। 50x इज इक्वल टू कितना होगा, 1200। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 0 काट दें, 5 दूना 10 और बचा 2 20, 5 चौका 20। इसका मतलब कि जो टंकी सी है वो कितने घंटे में खाली कर सकता है, 24 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब कहा गया आगे शेष भाग को भरने, शेष भाग कितना है, 40% तो भर गया था, 60% बचा हुआ है। शेष भाग को पाइप ए और सी मिलकर कितने घंटे में भर पाएंगे। तो ए और सी का 1 घंटे का काम कितना है, ए और सी का 1 घंटे का काम कितना, ए का 1 घंटे का काम कितना था, 1/8। ठीक है, और सी का 1 घंटे का काम कितना है, 1 घंटे का काम कितना है, 1/24। 24 घंटे में भरता है, मतलब 1 घंटे का काम कितना है, 1/24 है। तो 1 घंटे का दोनों का मिला के अगर बात करें तो 24, 8 त्रिका 24 और 24 एकम 24, 4/24। 4/24 का मतलब हो गया 1/6। 1 घंटे का काम कितना हो गया, 1/6। इसका मतलब 6 घंटे में पूरा ये 1 मिनट, 1 घंटे का काम किसका किसका बात कर रहा है, ए और सी। शेष भाग को ए और सी मिलकर कितने घंटे में भरेंगे। अच्छा, सी तो निकालने वाला है ना, सी तो पानी निकाल रहा है ना, तो यहाँ प्लस नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। ध्यान रखना आपको, यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 24, 8 त्रिका 24 और यहाँ पे 24 कितना होगा, 2/24। 2/24 मतलब 1/12। ठीक है ना, तो 1 घंटे का काम कितना होगा, 1/12। मतलब 1/12 काम करते हैं, 1/12 काम करते हैं कितने घंटे में, 1 घंटे में। और काम कितना बाकी हमारा आपका, 60%। 60% का मतलब कितना काम बाकी है, 60/100। 60/100 का मतलब 3/5 काम बाकी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि एक काम कितने घंटे में करेंगे, 12 घंटे में। पूरा काम करेंगे 12 घंटे में, तो 3/5 काम कितने घंटे में करेंगे, 3/5 काम करेंगे, 12 गुणे 3/5। ठीक है ना, 12 या 36, 36/5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 7 35 बचा 1। 7 होल 1/5 घंटे में करेंगे। 7 होल 1/5 के साथ कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जरा कोई व्यक्ति एक पंखे को इस पर छपे हुए मूल्य पर 20% की छूट लेकर खरीदता है। ए पर्सन बॉट ए फैन एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन इट्स प्रिंटेड प्राइस, अंकित मूल्य। प्रिंटेड प्राइस, ठीक है, अंकित मूल्य। तो हम मान लेते हैं कि लेट प्रिंटेड प्राइस, अंकित मूल्य। ठीक है, मान लेते हैं कि लेट प्रिंटेड प्राइस मतलब अंकित मूल्य इसका हम मान लेते हैं 100 रुपये। ठीक है, अंकित मूल्य में मान लेता हूँ कि 100 रुपये है। ठीक बात है, लेट एक व्यक्ति किसी पंखे को एक पे छपे हुए मूल्य पर 20% की छूट लेकर खरीदता है। इसका मतलब इसका ये हो गया, कॉस्ट प्राइस की अगर बात करें, इसके कॉस्ट प्राइस की बात करें तो 20% की छूट लेकर मतलब कितने में खरीदेगा, 80 रुपये में खरीदेगा। ठीक बात है, ठीक है, 20 रुपये की छूट लेकर खरीदता है। अब वह इसको छपे हुए मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है। तो नया अंकित मूल्य क्या हो गया, है ना, न्यू प्रिंटेड प्राइस। न्यू प्रिंटेड प्राइस, न्यू प्रिंटेड प्राइस कितना हो गया, उसमें 40% अधिक। पहले 100 रुपये था ना, अब कितना हो गया, 140 रुपये। ठीक है, और अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है। इसका 15% निकाल लें और हम लोग क्या निकाले, सेलिंग प्राइस निकाले। बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य की बात करेंगे, सेलिंग प्राइस की बात करेंगे, विक्रय मूल्य की बात करेंगे। ठीक है, और कितना परसेंट इसका, 140 में से घटा देंगे हम लोग, कितना इसका 15%। 140 का 15% कितना आ जाएगा, 15/100। 1 0 से कट जाएगा, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 2 7 14, 7 त्रिका 21। 21 रुपया कम कर देंगे, तो 40 माइनस 21 कितना आ जाएगा,
केस नौती 119 है ना, 119, 19 एक 20 20 40, 119 रुपये होगा सेलिंग प्राइस। पूछा था इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो 80 है और बेचने का प्राइस कितना है 119, फायदा कितने का हो गया 39 रुपये का। तो पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत परसेंटेज, उसका गेन परसेंट क्या होगा, है ना, परसेंटेज गेन इज इक्वल टू, गेन कितने का हो रहा है, गेन हो रहा है लाभ कितने का हो रहा है 80 और 39 रुपये का, और कितने पे क्रय मूल्य पे निकाला जाता है कॉस्ट प्राइस पे, तो 39/80 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो यहाँ से कट जाएगा और हमारे पास ये आ जाएगा 390 में 8 का भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा 8 चौका 32 और 7 70, 8 अट्ठे 64, बचा 6 60, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, 48.75% का क्या हो जाएगा गेन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे, जरा समझते हैं इस बात को। कहा जा रहा है कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए, इसका स्क्वायर रूट निकालिए, फिर डिवाइड करिए इससे, ये a प्लस बी रूट 10 टाइप का होगा, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर एक सॉल्व कर लें तो इस सेकंड वाला बस माइनस का अंतर है ना, तो मैं कह देता हूँ कि लेट अंडर रूट 35, ठीक है, और प्लस 5 अंडर रूट 13, ठीक है, मैं इसको मान लेता हूँ लेट दिस इज इक्वल टू अंडर रूट एम प्लस अंडर रूट एन टाइप का ये आएगा। ठीक है, अंडर रूट एम प्लस अंडर रूट एन टाइप का ही आएगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो देखिए बन नहीं रहा है। ठीक है, तो हम कह देते हैं अंडर रूट एम प्लस अंडर रूट एन टाइप का आ रहा है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें अगर, ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते, यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, तो 35 प्लस 5 अंडर रूट 13 इज इक्वल टू, इधर क्या लगाएंगे ए प्लस बी का स्क्वायर, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, मतलब 2 टाइम्स अंडर रूट कितना आ जाएगा mn। दोनों तरफ अगर तुलना करें अगर हम लोग, तो देखिए यहाँ पे m प्लस एन है अंडर रूट से बाहर, इधर कितना 35, इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा m प्लस एन इज इक्वल टू 35, और 2 टाइम्स अंडर रूट एम एन इज इक्वल टू 5 टाइम्स ये आ जाएगा अंडर रूट 13, मतलब अंडर रूट एम एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, अंडर रूट एम एन की वैल्यू आ जाएगी 5/2 अंडर रूट 13। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देते हैं एक बार, तो यमन ताकि हमारे पास आ जाए, तो यमन हमारे पास आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे 25, 25/4, 25 बटा कितना हो जाएगा, ये 2 दूना 4 गुणे 13, ये कितना आ जाएगा 13 25 65 बचा 6, 13 दूना 26 6 32, 325/4 आ जाएगा, कौन आ जाएगा mn आ जाएगा। अब हम हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया, हमारे पास कितने इक्वेशन आ गए, 2 इक्वेशन आ गए, कौन कौन से आ गए हमारे पास इक्वेशन, कौन कौन से आ गए, ये पहला इक्वेशन आ गया और ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो m माइनस एन का स्क्वायर कितना आ जाएगा, m माइनस एन का स्क्वायर आ जाएगा m प्लस एन का स्क्वायर माइनस 4mn। ठीक है, m प्लस एन का स्क्वायर कितना है, 35 का स्क्वायर कितना है 25, 3 चौका 12, 12 25, ठीक है, 12 25 माइनस 4mn की बात करें तो 4mn का मतलब हो जाएगा 325, 325, इसको अगर माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। ठीक है ना, 900 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास m माइनस एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। तो एक इक्वेशन ये भी हमारे पास आ गया, m प्लस एन कितना 35, ठीक है, m प्लस एन कितना 35 और m माइनस एन हमारे पास कितना आ गया इज इक्वल टू 30, तो सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ से ये कट जाएगा, 2m बराबर कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। ठीक है ना, 30 30 60 5 65, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65/2 आ जाएगी, और m की वैल्यू रख दें तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, n इज इक्वल टू आ जाएगा m 35 माइनस m का मतलब 65/2, 35 दूना 70, 70 में से 65 गया 5, 5/2, m आ गया ये और n आ गया ये। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन जो है पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, थोड़ा सा मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है, m हमारे पास आ गया, n आ गया, इसको हटाते हैं यहाँ, तो इसके बाद देखिए हमारे पास इसमें क्या मिलने वाला है, बढ़ते हैं, तो अब हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, मतलब इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट एम प्लस अंडर रूट एन का मतलब कितना आ गया अंडर रूट 65/2, ठीक है ना, अंडर रूट 65/2, ठीक है, अंडर रूट एम और कितना हो गया अंडर रूट 65/2 प्लस अंडर रूट एन का मतलब कितना हो गया अंडर रूट 5/2। ठीक है, ये तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, फिर माइनस यही चीज़, अब ये कितने का बनेगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, मतलब ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 65/2 माइनस अंडर रूट 5/2 क्या जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 माइनस रूट 10, 3 माइनस अंडर रूट 10, ऊपर वाले को सॉल्व कर देते कौन सा कटेगा, ये वाला कट जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स का मतलब हो जाएगा रूट 10 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा रूट 10 और नीचे कितना आ जाएगा 3 माइनस रूट 10, तो 3 माइनस रूट 10 है, इसमें 3 प्लस रूट 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे 3 प्लस रूट 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है,
तो क्या मिलने वाला हमारे पास, a माइनस बी, तो 9 माइनस -1 मिलेगा, -1 मिलेगा तो ये कितना हो जाएगा -3√10, ठीक है, और ये माइनस मिलेगा तो कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, ठीक बात है। और इसको कंपेयर, ये राइट में कितना दिया गया है, राइट में दिया गया है a प्लस बी रूट टेन, a प्लस बी रूट टेन, कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी -10, a की वैल्यू -10, और यहाँ पे √10 हो गया, b की जगह कितना लिखा -3 लिखा गया, b इज इक्वल टू -3। और हमसे पूछा गया a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी की अगर बात कर लें, a कितना है -10 और माइनस बी करेंगे तो +3, तो -10 + 3 का मतलब -7 आ जाएगा, तो इसका आंसर -7 आ जाएगा। इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन इस बार इन्होंने दिया हुआ था, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है जिनका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड नहीं होगा उनको सॉल्व करने में काफ़ी परेशानी हुई होगी इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर कहा जा रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years एट 15% पर एनम इज ₹4634। किसी राशि पर 2 वर्ष में 15% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 4,634 रुपये है, जबकि ब्याज प्रति 8 मास पर संयोजित किया जाता है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जा रही है, ठीक है ना, इसमें किसकी बात की जा रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जा रही है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, p ब्रैकेट में 1 + r/100 टू द पावर n, ठीक है, 1 + r/100, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होता है 1 + r/100 टू द पावर n का मतलब टाइम है यहाँ पे, फिर -1, ये हमारे पास फार्मूला होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, 4634 है, ठीक है, 4634 है। प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, ठीक है, और 1+, ठीक है, रेट इन्होंने दिया हुआ है 15% पर एनम, 15% पर एनम दिया गया है, लेकिन ये कैसे होता, 8 मंथली काउंट करना है, तो और कितने साल के लिए टाइम कितना दिया गया है, फॉर 2 years, तो 2 साल में 8-8 महीने का कितना बनेगा, 3 बनेगा, 8 त्रिक का 24 महीना और 8-8 मंथ में इंटरेस्ट लगाना है, इसका मतलब टाइम हो जाएगा 3, है ना, टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और रेट की अगर बात कर लें तो 15% पर एनम है, 15% पर एनम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 8 महीने का कितना होगा, 8/12 कर लेते हैं, ठीक है ना, 12 महीने का 15 रुपये, तो 8 महीने का 8/12, ठीक है ना, ठीक है। तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 पचे 15, 5 दूना 6, 5 दूना 10, ठीक है ना, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 10 हो जाएगा, 10% हो जाएगा, 10% जो ब्याज की दर वो 10% 8 महीने के लिए हो जाएगी, ठीक है, और बाई 100, ठीक है, और -1, तो कितना हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, p ब्रैकेट में 10 एकम 10, 10 दाम 100, 10 10 1 11, 11/10 मतलब 11 × 11 × 11 3 बार, 10 × 10 × 10 3 बार, और -1 कितना हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1331, तो 331 p/1000, और इधर हमारे पास कितना है 4634 है, तो यहाँ से प्रिंसिपल निकल जाएगा, ये कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा, 331 कम 331 एक बार, और 4 6 3 में से अगर घटा दें किसको, 331 को घटा दे तो कितना आ जाएगा 2, 6 में से 3 गया 3, 4 100 1300, और फिर 4 उतार दें, और फिर कितनी बार जाएगा ये, 3 चौका 12, 3 तिरिक का 9, 3 चौका 12, ठीक है ना, 331 अगर करें तो 463 में से घटा दें, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 4 में 3 गया 1, उतरेगा 4, 1324, तो 1300 हो जाएगा, 3 चौका 12, ठीक है, 4 बार जाएगा, ठीक, और 1000 का गुणा हो जाएगा, तो प्रिंसिपल हमारे पास आ जाएगा टोटल, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 14,000, प्रिंसिपल हमारे पास कितना आएगा 14,000। अब आगे बात करते हैं, इतनी बात तो हो गई प्रिंसिपल निकालने के लिए। अब आगे कहा गया उसी राशि पर उसी समय में और उसी दर पर साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो अब की बार साधारण ब्याज का मतलब सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, PRT/100, ठीक है ना, PRT कितना होता है 100 होता है। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 14,000, ठीक है ना, रेट हमारे पास कितना है, आपकी बार रेट लेंगे 15% पर एनम, और टाइम कितना 2 साल दिया गया है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 15 दूना 30, 140 × 30, यह आ जाएगा 14 तिया 42, 42 पे 20, 4200 रुपये, ठीक है। तो 4200 के साथ कौन सा ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, 4th ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 29 में, अगर A/B+C, ठीक है, A/B+C बराबर कितना 3/5 है, ठीक बात है, और B/C+A या A+C ये कितना हमारे पास दिया गया, दिस इज इक्वल टू 5/7 है, ठीक बात है।
फिर ए और क्या दिया, ए प्लस बी प्लस सी के है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी कितना के है, और सी की वैल्यू कितनी है 540 है, सी की वैल्यू कितनी है 540 है, सी इज इक्वल टू 540। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, ये आसान सा सवाल, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सी की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, ए अपॉन बी प्लस 540, सी की वैल्यू रख दिया बराबर 3/5। तो यहाँ से हम लोग बात कर लें तो कितना आ जाएगा, 5a इज इक्वल टू 3b प्लस 3 इंटू 0 0, 3 चौका 12, 2 बचा तो मैं 1620, ठीक है ना, 5 इतना हो गया, एक इक्वेशन ये बन गया हमारे पास, ठीक है। इसमें अगर रख दें किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू 540, तो b अपॉन ए प्लस 540 बराबर 5/7, इसको मल्टीप्लाई करें तो 7b बराबर कितना आ जाएगा, 5a प्लस 5 का 20 होना 2, 5 5 25 तो 2700, ठीक है, ये आ गया दूसरा इक्वेशन हमारे पास। अब देखिए 5a की वैल्यू यहाँ से उठा के इस इक्वेशन में यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिल जाएगा 7b इज इक्वल टू 5a की वैल्यू कितनी है 3b प्लस 1620 और प्लस एक्स्ट्रा कितना 2700 है, ठीक है ना, कितना मिल जाएगा 7b माइनस 3b कितना आ जाएगा 4b, और इधर कितना आ जाएगा 27 और 6 33 10 4320 हो जाएगा, 4320 4320 जीरो 2 और कितना आ जाएगा 7 6 13 का 3 बचा 1 2 1 3 4, ठीक है। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 4 एकम 4 4 वाट 32 1080 आ जाएगा, b हमारे पास 1080 आ जाएगा। तो b आ गया तो हम लोग अब c तो हमें पता ही है, अब a भी निकाल लेते हैं हम लोग कहीं से, ठीक है। तो कहाँ से निकाल लिया जाए, यहीं से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 5a इज इक्वल टू कितना जाएगा 3b करेंगे 3 0 और 3 वाट 24 3 एकम 3, ठीक है, 3240 आ गया, 5 और 3b प्लस 1620 तो कितना आ जाएगा ये 0 और 2 और 4 2 6 और 6 2 8 और 1 3 1 4, तो इसको a बराबर कितना आ गया 5 से भाग देते, 5 9 45 3 36 5 7 35 5 2 10 972 आ गया, a आ गया b आ गया और c तुम्हें पता ही इसमें रख देते हैं, a प्लस बी प्लस सी के है, तो k बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a कितना है 972, b कितना हमारे पास आया था, b आया था 1080, ठीक है 1080, और c हमारे पास कितना है 540 है, तो जोड़ दीजिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 8 7 15 4 19 की 9 बचा 1 9 10 5 15 5 लगा 1 1 1 2, ठीक है। तो हमारे पास जो k की वैल्यू आ जाए 2592 2592 के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30, let x be the least number which when divided by 4 6 9 18 and 24 leaves the 3 as the remainder in each case and x is divisible by 11, what is the sum of digits of x। कहा जा रहा कि माना कि एक संख्या, माना कि x एक ऐसी न्यूनतम संख्या है ना, लीस्ट नंबर का मतलब ये हो गया एलसीएम निकालना है, जब इसको इससे डिवाइड किया जाता है 4 से 6 से 9 से 18 से 24 से, तो रिमाइंडर कितना बचता है 3 बचता है, तो रिमाइंडर का मतलब ये होगा कि जो x माइनस 3 होगा, x माइनस 3 हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा किससे, एलसीएम से, किसका एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारा किसका निकालना है, एलसीएम किसका 4 का 6 का 9 का और 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, ठीक है ना, 18 चौक 72 और 5 छंग 72 9 8 72 18 चौक 72 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब x को डिवाइड किया जाएगा किस x व्हाट इज x टू बी द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, जब जो x है अगर उसको डिवाइड किया जाए 4 से तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 3 से, 6 से भी डिवाइड करने से रिमाइंडर कितना बच रहा है 3 बच रहा है, मतलब इन सब का जब हमने एलसीएम ले लिया तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया 72 आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो x माइनस 3 है वो 72 का क्या है मल्टीपल है ना, x माइनस 3 हमारा क्या है 72 का क्या है मल्टीपल है, क्योंकि अगर 3 से भी डिवाइड 4 से भी डिवाइड किया गया तो भी रिमाइंडर 3, इसका मतलब 3 कम कर दें अगर x माइनस 3 से, तो वो संख्या 4 से भी डिवाइड हो जाएगी, 6 से भी हो जाएगी, 9 से भी हो जाएगी, 18 से हो जाएगी, 24 से भी डिवाइड हो जाएगी, इसका मतलब 72 से भी डिवाइड हो जाएगा, 72 का मल्टीपल हो जाएगा, x माइनस 3 72 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक बात है। तो पूछा जा रहा है कि क्या होगा, अच्छा दूसरी बात ये है, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 72k और प्लस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि x इज डिविजिबल बाई 11, x को 11 से डिवाइड भी होना है, तो चलिए हम लोग k की वैल्यूज रखते जाते हैं, k बराबर 1 रखे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 72 3 75 आ जाएगा, 75 तो 11 से डिवाइड होता नहीं है, इसका मतलब ये संभव नहीं है, ठीक है ना। तो k बराबर 1 अगर हमने रख दिया तो हमारा काम नहीं हो पाया, k इज इक्वल टू 1 अगर हमने पुट कर दिया तो x आ गया 75 75 से 75 आया और 75 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आंसर नहीं है,
k बराबर 2 रख दे तो कितना हो जाएगा, 72 दूना 144, 3 147 हो जाएगा। 147 भी 11 से डिविजिबल नहीं है। k बराबर 3 रख दें तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 7 21, 216 और 3 219 आ जाएगा। 219 को अगर 11 से डिवाइड करें तो 10 नहीं डिवाइड होगा। ये k बराबर 4 रख दें अगर, तो k बराबर 4 रख दें तो 4 दूना 8, 4 7 28, 288 और 3 291। 291 को 11 से डिवाइड किया तो 11 दूना 22, 7 नहीं डिवाइड होगा। k बराबर 5 रख दे तो k बराबर 5 रखा तो 5 दूना 10, सुना तो 5 7 360, 363। x बराबर आ गया 363, 11 से डिवाइड करें तो 11, यस ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब वो नंबर कितना हमारा 363 हमारा नंबर। अब क्या कह रहा है, तो अंकों का योग क्या है, x के अंकों का योग क्या है, तो x के अंकों का अगर योग निकाला 3 6 3 9 3 12 है ना, 363 है संख्या, तो 6 3 9 3 12 अंकों का योग 12 आ जाएगा। तो हमारा सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31, कहा जा रहा है इफ द 5 डिजिट नंबर 974xy इज डिविजिबल बाय 3 7 एंड 11। ठीक है, तो ये अगर 11 से डिविजिबल है नंबर 974xy, 11 से वो डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, ऑड प्लेसेस पे नंबर को जोड़िए। ऑड प्लेसेस पे कौन है, जैसे 9 हो गया, उसके बाद कितना 4 हो गया, उसके बाद कितना हो गया y, ये ऑड प्लेसेस नंबर हो गया। फिर इवन प्लेसेस पे कौन कौन है, 7 है और x है, तो इसको घटाइए, 7 प्लस x, इसको घटाइए। अभी या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 4 13, 13 में से 7 गया 6, 6 प्लस वाई माइनस एक्स बराबर 0। ठीक है, 0 या 11 का मल्टीपल, तो हम चलिए अभी फिलहाल 0 लेके चलते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई या x बराबर 6 प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल से हमने निकाला इसको, अगर 11 से डिविजिबल है तो ऑड प्लेसेस जो नंबर हैं और जो इवन प्लेसेस नंबर हैं उनका जो डिफरेंस होगा वो 0 होगा या 11 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। फिलहाल मैं 0 लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई आ जाएगा। ठीक बात है, ये बात समझ में आ गई हमको। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि अच्छा ये तो हमने किससे चेक कर लिया, हाँ 11 से चेक कर लिया। 3 से डिविजिबिलिटी, 3 से अगर कैसे डिवाइड होगा, तो जो अंकों का योग है उसको ऐड कर देते हैं, 9 और 7 16, 16 और 4 20 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, ये कितना आ गया 20 प्लस एक्स प्लस वाई। ये क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 3 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। 3 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो एक्स वाई आपको ऐसे चूज करना है कि ये नंबर जो है, ये जो नंबर है वो 3 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है, यहीं से चूज करना आपको एक्स और वाई। ठीक है, तो कैसे चूज करेंगे, चलिए मैं y इज इक्वल टू लेता हूँ 1, सबसे पहला नंबर तो यही ले सकते हैं, y इज इक्वल टू 1, सबसे छोटा नंबर नेचुरल नंबर। y इज इक्वल टू 1 लेंगे तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 7 मिलेगा। तो x y बराबर, तो 7 और 1 कितना होगा 8, 20 और 28, 28 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब मैं y बराबर 2 लेता हूँ, तो उस समय मुझे x बराबर कितना मिल जाएगा, y बराबर 2 लूंगा तो x बराबर 8 मिल जाएगा, और 8 2 कितना होगा 10 20 10 30 30 30 3 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर पॉसिबल है हमारे पास। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू बताइए। पूछा गया हमसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू बताइए। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, वाई स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा 4, और एक्स वाई कितना हो जाएगा 8 दूना 16, तो 16 4 20, 20 60, 20 80 4 84। इसका आंसर कितना आ जाएगा 84। 84 का मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी P एक दूसरी रेलगाड़ी Q को, जिसकी लंबाई P की लंबाई के 2/3 है, 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी Q की चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सबसे पहली बात, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया हो या किलोमीटर पर आवर में दिया गया हो, उसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो P का स्पीड की अगर बात कर लें, P की स्पीड की बात कर लें 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 चौक 72, 4 पंजे 20, ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक बात है। क्यू की स्पीड की अगर बात कर लें तो कितना दिया गया 63, तो 63 गुड़े कितना आ जाएगा 5/18, तो कितना आ जाएगा 9 दूना 18, 9 सत्ते 63, 7 पते 35 और बटा 2 35 17.5। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि रेलगाड़ी क्यों चलना है, अच्छा, और ये रेलगाड़ी पी की विपरीत दिशा में चल रही है। जब दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलें तो जो हमारा एवरेज, जो हमारे पास रिलेटिव स्पीड होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। रिलेटिव स्पीड जब काम करती है, आप देखेंगे ना, जब दो गाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं तो उनका जो स्पीड होता है ना, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर आप एक रेलगाड़ी में बैठ के देखें और उसके अपोजिट दूसरी गाड़ी जा रही हो तो उसकी स्पीड आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि उस समय जो रिलेटिव स्पीड काम करता है, रिलेटिव स्पीड मतलब दोनों की स्पीड क्या आ जाती है, ऐड हो जाती है। तो रिलेटिव स्पीड की अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे,
कितना हो जाएगा 20 और 30 37.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। अब क्या कहा जा रहा है, ट्रेन पी 72 को से चलती हुई रेलगाड़ी पी एक दूसरी रेलगाड़ी क्यू को जिसकी लंबाई पी की लंबाई के 2/3 है, जिसकी लंबाई पी की लंबाई एक्स ले लेते हैं, ठीक है, पी की लंबाई कितनी ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, तो उसका कितना आ जाएगा 2/3x है ना। क्यू की लंबाई, रेलगाड़ी क्यू जिसकी लंबाई पी, क्यू की लंबाई पी की लंबाई की कितनी है 2/3 है ना, 2/3 है, ठीक है। और एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करती है, 18 सेकंड में पार करती है। तो देखिए जब पार करने का मतलब ये हो गया कि जो हम अगर फार्मूला लगाएं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड तो हमारे पास कितना होगा 37.5 हो गया। डिस्टेंस का मतलब दोनों रेलगाड़ियों का क्या हो जाएगा, लंबाई जुड़ जाएगी, वही तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो एक का डिस्टेंस मान लीजिए किसका ले लें, पी का डिस्टेंस, पी का ले लेते हैं लेंथ एक्स ले लें अगर, ठीक है, या ऐसे ही लिख लेते हैं पी प्लस पी प्लस लंबाई, क्यू की लंबाई कितनी है 2/2p/3, ठीक है, और डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम कितना लेते हैं हम लोग, टाइम ये कितना ले रहा है 18 सेकंड में पार कर लेती है, ये 18 हो गया, ठीक है। 3p या 2p, 5p/3 इज इक्वल टू 18 से गुणा कर दे, 18 5 90 बचा, 18 छक्का 126, 126 9 135, 135 5 बचा 13, 18 54 34 57 10 67 675, और 5 से भाग देते हैं अगर इसको, तो ये आ जाएगा 5 1 कम 5 बचा 1 17, 5 3 15, 5 5 25, 3 से गुणा कर दें तो पी आ जाएगा हमारे पास 3 5 15, 5 बचा 1 3 3 9 1 3 405 मीटर। पी की लंबाई कितनी आ जाएगी 405 मीटर। तो क्यू की लंबाई कितनी आ जाएगी, क्यू की लंबाई हमारी आ जाएगा 2/3 इंटू पी, पी का मतलब हो गया 405, तो ये कितना आ जाएगा 2 गुणे 3 से भाग देते कितना हो जाएगा 3 1 कम 3 बचा 10 3 3 9 3 270 आ जाएगा, 270 मीटर आ जाएगा। ठीक बात है, ये आ गया दोनों की लंबाइयाँ, दोनों ट्रेन की क्या आ गई, लंबाई आ गई, बात है पी और क्यू की लंबाई। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। अब कह रहा है रेलगाड़ी क्यों चल इतना है, अब का और ये रेलगाड़ी पी की विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है। रेलगाड़ी क्यू एक प्लेटफॉर्म को 32 सेकंड में पार करता है, रेलगाड़ी क्यू, तो क्यू की हम लोग बारे में बात करें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात करेंगे। तो क्यू की स्पीड कितनी है, क्यू की अगर हम लोग स्पीड की बात कर लें तो 17.5 है, और डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, अगर किसी प्लेटफॉर्म को कोई रेलगाड़ी पार करती है तो पार करने का मतलब जब यहाँ पे आ जाएगी तो वो दूरी कितना चलेगा, दूरी का मतलब अपनी लंबाई के बराबर वो दूरी चलेगा। तो उसकी लंबाई कितनी है, क्यू की लंबाई कितनी है 270 है, 270, और पूछ रहा है 270 हो गया। और प्लेटफॉर्म का मतलब ये एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो रेलगाड़ी को पार करने का मतलब देखिए अभी रेलगाड़ी यहाँ पे है और पार करेगा तो ये वाला पोजीशन है, तो टोटल दूरी कितनी चली, एक तो रेलगाड़ी की लंबाई और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जुड़ जाएगी। इसका मतलब 270 में क्या जोड़ देंगे, एक्स जोड़ देंगे, ठीक है। और 270 तो उस रेलगाड़ी की लंबाई है और एक्स हम ले लेते प्लेटफॉर्म की लंबाई, और समय कितना लेता है वो 32 सेकंड में पार कर लेता है, तो ये 32 हो जाएगा। गुणा कर देते हैं, तो 32 में अगर गुणा कर दे 17.5 का, तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा, गुणा कर लेते हैं इसको, ठीक है, हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो 32 गुणे 17.5 कर लें, अगर 17.5 में अगर 32 का गुणा कर ले, 2 5 10, अच्छा 1 2 7 14 15 5 लगा 1 2 कम 2 1 3 3 5, ये हो गया, ये आ गया इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक पॉइंट पर 560 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया x बराबर 560 माइनस 270 कितना आ जाएगा 30, और 300 230 290 ना, 290 मीटर आ जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई 290 मीटर के साथ हम लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हम लोग का सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 290 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कहा जा रहा 60% ऑफ एम्प्लॉई ऑफ ए कंपनी आर फीमेल्स एंड 25% ऑफ दीज फीमेल्स, तो ठीक है। तो ये कह रहा 65% एम्प्लॉई कंपनी में फीमेल्स हैं, 65% क्या हो गया, फीमेल्स हो गया, ठीक है। इसका मतलब 35% क्या हो गए, मेल हो गए, 35% क्या हो गए, मेल हो गए, ठीक है। फिर कहा जा रहा है फीमेल्स आर फीमेल्स, 60% ऑफ द एम्प्लॉई ऑफ ए कंपनी आर फीमेल्स, 60% है, डेटा पहले ही मैंने गलत नोट कर लिया। 60% एक कंपनी के 60% एम्प्लॉई क्या हैं, आर फीमेल्स, का मतलब 40% क्या है, मेल है, 30% मेल। ये क्वेश्चन नहीं दिया बट हम लोग निकाल लेंगे। फिर कहा जा 25% ऑफ दीज फीमेल्स
अर्न मोर देन 45,000 पर मंथ, इसका 25%, इसका 25% कितना हो जाएगा, 25% इसका कितना हो जाएगा, 25 1/4, 4 का 15, तो मतलब 15 एम्प्लॉई ऐसे हैं जो ग्रेटर देन 45,000 कमाते हैं। ठीक है, इसका मतलब बचे कितने, 15 तो निकल गए, तो बचे कितने, 75, बचा हमारा 45 हो गए हमारे पास, जो 45,000 से क्या कम करते हैं, 45,000 से कम कमाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फॉर 25% ऑफ द फीमेल्स अर्न मोर देन 45,000 पर मंथ। ठीक है, इफ 45% ऑफ ऑल द एम्प्लॉई अर्न मोर देन 45,000 पर मंथ। ठीक है, टोटल का 45% एम्प्लॉई क्या करता है, 45,000 से ज़्यादा कमाता है। टोटल का 45%, टोटल तो हमने कितना लिया था, 100 लिया था, तो 100 का 45% जो है, 45% क्या करता है, 45,000 से ज़्यादा कमाता है। 15 तो यहीं आ गए हैं, तो बचे कितने, 30 बचे। 30 यहाँ पे ऐसे हैं जो क्या हैं, 45,000 से ज़्यादा कमाते हैं, है ना, 45,000 से ज़्यादा कमाते हैं। इसका मतलब है ना, इसका मतलब बचे कितने, अब 40% था, ठीक है ना, तो 60 का पैदा ये होगा 30, तो यहाँ पे इसका मतलब 10 ऐसे हैं जो 45,000 से कम कमाते। ठीक है, ये बात हो गई, ये बात समझ में आ गई। कहा गया था टोटल का 45%, टोटल 100 है, 100 का 45% मतलब 45 लोग ऐसे हैं जो 45,000 से ज़्यादा कमाते हैं। 30 तो इसमें, 15 तो इसमें आ चुके हैं, इसका तो इसमें कितने आएंगे, 30 आएंगे, तभी तो 30 15 45 होगा। तो 30 जब आगे 45% ज़्यादा कमाने वाले, इसका मतलब 10 कैसे होगा, 45,000 से कम कमाने वाले। आगे बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है देन व्हाट परसेंट ऑफ द मेल्स अर्निंग रुपया 45,000 आर लेस पर मंथ। कितने ऐसे हैं, तो कितने हैं, 10 हैं, कितने ऐसे हैं, 10 हैं, टोटल कितने हैं, 40, तो इसी को परसेंट में निकालना, कितना परसेंट है। ठीक है ना, तो 10 चौका 40 और 4 से 25 का मतलब टोटल कितने, 25% है, 25% मेल हैं जो 40% से कम कमाते हैं। तो 25% हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। आपके बुकलेट में आंसर का क्रम अलग अलग हो सकता है, बट आंसर आपको मिला लेना, आंसर यही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 9 + 72 डिवाइडेड बाई 3, 9 + 72 डिवाइडेड बाई 3 -2 इंटू 3 - 2 -3 डिवाइडेड बाई, और कितना आ जाएगा, 5 + 2 ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू A/B। तो सबसे पहले बॉड मास रूल के हिसाब से बात करते, ब्रैकेट, फिर ऑफ, ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, है ना, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ऐसे करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे ऑफ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीजन। तो ऊपर ऑफ तो कहीं है नहीं, ब्रैकेट है हमारे पास, ब्रैकेट सॉल्व करते, 3 - 2 कितना आ गया, 1 आ गया, 2 बन जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 + 72 डिवाइडेड बाई 3 - 2 आ गया, 2 बन जाए 2, फिर -3 और डिवाइडेड बाई, यहाँ पे पहले ऑफ सॉल्व कर देते हैं, 5 + 2 ऑफ 3 का ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, 2 3 जा कितना हो गया, 6 हो गया, डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 2 मतलब 3 2 जा 6 हो गया, और मल्टीप्लाइड बाई 3 हो गया, इज इक्वल टू A/B है। ठीक है ना, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्दर अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें कितना, पहले अब डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 9 + 72 में 3 से भाग देंगे 24 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर -2 -3 और डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भाग देते हैं, 5 + 6/6 कितना हो गया, 1 इंटू 3 इज इक्वल टू A/B करेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 24 9 33, 33 में से 5 गया 28, यहाँ से आ जाएगा 28, और नीचे आ जाएगा 3 × 3 5 3 8 बराबर A/B। 4 से काट देते हैं, 4 7 28, 4 2 20, तो हमारे पास आ जाएगा A/B इज इक्वल टू 7/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या पूछ रहे, A - B कितना आएगा, A - B का मतलब 7 - 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। कहा जा रहा कि किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या में 4:5 का अनुपात है। 4:5, यहाँ 4.5 ना होकर 4:5 का अनुपात है। ठीक है, इस संख्या में लड़के लड़कियों का 4 बड़ा। एवरेज हाइट ऑफ द बॉय इज 156 सेंटीमीटर and the average height of the girl is 1.4 centimeter less than the average height of all the boys and girls in the class. What is the average height of the girls? ठीक है, किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या में 4:5, लड़के बॉयज और गर्ल्स में कितने का अनुपात है, 4/5 का अनुपात है। ठीक बात है। अगर लड़कियों की औसत लंबाई 156 सेंटीमीटर है, लड़कियों की औसत लंबाई, गर्ल्स की औसत लंबाई, मतलब इसको हम लोग 5x ले लें, तो 5x बराबर कितना आ गया, 156
लड़कियों को हम ले लेते हैं 5x, लड़कों को ले लेते हैं 4x। तो 5x बराबर कितना होगा 156। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 156/5, तो कितना आ जाएगा 5 दिया 15, 5 कम 5 5 31.2। ठीक है, 31.2 आ गया। ठीक है, x बराबर इतना आ गया। ठीक है, अगर हम लोग बात कर लें 9x की बात कर लें, ठीक है, 9x की अगर हम लोग बात कर लें, बॉयज गर्ल्स की संख्या ये आ गई। ठीक है, 156 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, एवरेज हाइट ऑफ द ऑल स्टूडेंट मान लेते हैं ए है। एक काम करते हैं, एवरेज हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हम ए मान लेते हैं। लेट एवरेज हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स बी ए। हम मान लेते हैं सभी की एवरेज हाइट कितनी है, लड़के और लड़कियों का एवरेज हाइट मिला कितना ए है। ठीक है, तो एवरेज निकालते हैं। चलिए वेटेड एवरेज निकालते हैं। वेटेड एवरेज का मतलब क्या हो गया, देखिए कैसे निकालेंगे। वेटेड एवरेज का मतलब ये हो गया कि चलिए उनकी संख्या में कितने का अनुपात है, 4:5 का अनुपात है। ठीक है, तो यहाँ से ले लेंगे। पहले लड़कों की अगर हम लोग बात कर लें तो क्या लिखेंगे, बॉय कितना हो गया 4x, और उनकी एवरेज हाइट कितनी है 156। ठीक है, 156 प्लस गर्ल्स कितने हैं, हमारे पास है 5x, और उनकी एवरेज हाइट कितनी है, उनकी एवरेज हाइट, लड़कियों की लंबाई कक्षा में सभी लड़के और लड़कियों की औसत लंबाई से 1.4 सेंटीमीटर कम है। टोटल जो एवरेज है उससे 1.4 कम है। टोटल एवरेज क्या माने ए, इसका मतलब ए से कितना कम है 1.4 कम है। ठीक है, और डिवाइडेड बाई टोटल लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी 4x + 5x मतलब कितना 9x है। x काट दीजिए आप यहाँ से, तो ए बराबर हमें मिल जाएगा, ए बराबर 4 × 156, 4 × 24 की 4 बचा 2, 4 × 5 = 20, तो 22 का 2 बचा, 4 × 4 = 2 6, 624, और प्लस कितना मिल जाएगा 5a। ठीक है ना, 5a मिल जाएगा, और माइनस 5 चौका 20 बचा दो 5 7 मिल जाएगा। ठीक है ना, 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9a बराबर 624 में से 7 गया 617 प्लस 5a, तो 9 में ए में से 5a गया तो 4a बराबर कितना आ गया 617। ए बराबर कितना आ जाएगा 617/4। क्या पूछा गया हमसे, पूछा गया लड़कियों की औसत लंबाई क्या है। ठीक है, लड़कियों की औसत लंबाई तो a-4 है ना, लड़कियों की औसत लंबाई हम लोग कितना लिए हैं, एवरेज लंबाई a-4, तो ए पहले निकाल लेते हैं, फिर 1.4 घटा देंगे इसमें से, तो 4 × 1 = 4 बचा 2 21, 4 × 5 = 20, 117, 4 चौका 16, और बचा 1 10, 4 दूना 8 बचा 2, 4 × 5 = 20, ये आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, लड़कियों की औसत लंबाई, तो a - 1.4, 154.25 में से 1.4 घटा देंगे, 1.4 माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा 5, और 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचेगा कितना हमारे पास, 3 में से 1 गया 2, 152.85। 152.85 के साथ कौन सा हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहा जाता है एक क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:5 है। ठीक है, फिर बॉयज़ का जो एवरेज हाइट दिया गया था वो 156 सेंटीमीटर दिया गया था, और गर्ल्स का जो एवरेज हाइट दिया गया है ना, वो कहा गया टोटल हाइट से 1.4 कम है। टोटल जो एवरेज हाइट है बॉयज़ और गर्ल्स की, टोटल जो एवरेज हाइट है उससे 1.4 कम है। ठीक है, हमने टोटल एवरेज हाइट सभी का बॉयज़ और गर्ल्स का ए मिला लिया, ए मान लिया, तो एवरेज हाइट इसमें वेटेड मीन निकालते हैं। एक होता है फार्मूला वेटेड मीन का। वेटेड मीन कैसे निकाला जाता है, जैसे लड़कों की संख्या कितनी 4x, तो 4 गुणे इनकी एवरेज लंबाई कितनी 156, फिर लड़कियों की संख्या कितनी 5x है, और उनका एवरेज कितना है a-1.4, और डिवाइडेड बाई टोटल संख्या कितना 4 और 5 कितना होगा 9x है। सॉल्व कर दिया, यहाँ से a आ गया और फिर a-1.4 कर दिया, हमारा आंसर आ जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अनीता सेविंग्स आर 16% ऑफ हर एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर का मतलब ये होगा खर्च, है ना, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट एक्सपेंडिचर उसके व्यय उसका कितना है, अनीता की बचत उसके व्यय का 16% के बराबर है। लेट एक्सपेंडिचर बी 100 रुपीज़ मान लेते हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि अनीता की बचत उसके व्यय के, अनीता सेविंग इज 16% ऑफ हर एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सेविंग उसका कितना हो गया, सेविंग उसका हो जाएगा टोटल 16% का मतलब कितना हो जाएगा 16 रुपये बचाएगी वो, उसकी सेविंग हो जाएगी। इसका मतलब हम लोग टोटल इनकम की अगर बात कर लें यहाँ से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा
हाँ, तो सेविंग हमारा कितना हो गया, एवरेज एक्सपेंडिचर तो इतना हो गया, लेट एवरेज एक्सपेंडिचर भी, लेट एक्सपेंडिचर भी 100 रुपीज़, सेविंग कितना होगा 16% हो गया, मतलब 16 हो गया। इसका मतलब उसका इनकम कितना हो गया, कमाई कितनी होती है, बचाती 16 रुपया, खर्चा करती है कितना 100 रुपया, तो टोटल इनकम उसका कितना होगा 116 रुपये। ठीक बात है। अब कहा जा रहा है कि यदि उसके इफ द एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 43.2%, अब एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, न्यू एक्सपेंडिचर की बात करें अगर, न्यू एक्सपेंडिचर की बात करें अगर, न्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो कितना जो उसका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा उसके बेस में 43.2%, तो 100 का 43 तो मतलब कुल मिला कितना हो जाएगा, पहले उसका एक्सपेंडिचर 100 रुपया था, अब कितना हो जाएगा 143.2 हो जाएगा। ठीक है, की वृद्धि, और बचत में 30% की वृद्धि हो जाए, सेविंग कितना हो जाएगा, सेविंग की अगर हम लोग बात कर लें, सेविंग तो कितना हो जाएगा 30%, 16 का 30% है ना, 16 का 30% कितना हो जाएगा, 16 का 30% ये हो जाएगा 1.6 इंटू 3, 16 4.8, 4.8 और जोड़ दें इसमें तो कितना हो जाएगा 16×4 20, 20.8 हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू इनकम कितना हो जाएगा हमारे पास, न्यू इनकम की अगर हम लोग बात कर लें तो न्यू इनकम हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 2 10 बचा 1, और ये हो जाएगा 3 1 4 और 2 4 2 6, 164। ठीक है, 143 144 44 164 रुपया, तो 64 रुपया हो जाएगा इसका न्यू इनकम हो जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है, उसकी आय में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है ना, उसकी इनकम में कितने प्रतिशत, पुराने इनकम ये है, न्यू इनकम ये है, कितना बढ़ गया है, 16 4 20, 20 से 40 20 60, ठीक है, 20 40 4 44 48 हो गया है ना, तो कितने प्रतिशत की परसेंटेज निकालना है, तो पहले कितना बढ़ा ये हो गया 48, और ओरिजिनल कितना था हमारा, ओरिजिनल था कितना 116, और मल्टीप्लाइड बाय कितना 100, सॉल्व कर दीजिए इसको, कितने से काट दें इसको, 4 से काट देते हैं, तो 4 12 और 4 से 4 2 8 बचा 3 36, 4 9 36, तो ये आ जाएगा 1200, तो 1200 में 29 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर 1200 में अगर हम लोग 29 से डिवाइड कर दें कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, 4 4 9 36 3 4 2 8 3 11 बचा 4 40, ठीक है, 29 कम 29, ठीक है, कितना बचेगा 11 110 और 3 चौका 12, लगभग 41.4%, लगभग 41.4%, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, अगर ए किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है, बी ए से 33 होल 1/3% कम कार्यकुशल है, ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 36 डेज, ठीक है, और बी की इफिशियंसी 33% लेस देन इफिशियंट, ठीक है, देन ए, ठीक है, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, ठीक है, तो अगर ए किसी काम को 36 दिन में करता है, ठीक है, तो ए कैन डू ए वर्क, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 36 दिन में करता है, और बी उससे 33 होल 1/3%, ठीक है ना, मतलब अगर 3 गुना कर दें तो 100 हो जाएगा, 33 होल 1/3 का 3 गुना कर दें कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसका मतलब बी कम कार्य कुशल, मतलब बी की इफिशियंसी कितना 2/3 है, बी की इफिशियंसी कितनी है, ए की इफिशियंसी का 2/3 है, 66% इफिशियंट है वो, 66 होल 2/3% इफिशियंट है, तो बी की इफिशियंसी ए की इफिशियंसी का 2/3 है। ए 36 दिन में करता है तो बी कितने दिन में करेगा, 2/3 इंटू 36 कितना हो जाएगा, 3 12 2 24, ठीक है ना, ए किसी काम को 36 दिन में करता है और बी उससे 2/3 पर, ठीक है, 2/3 ऑफ ए उसकी इफिशियंसी हो जाएगी, ए की इफिशियंसी का 2/3 है, ठीक है, बी की इफिशियंसी ए की इफिशियंसी का 2/3 है, तो 36 दिन में करता है, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात कर लें इसकी, कि हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, तो एक दिन पे हम लोग कंपेयर कर रहे थे ना, एक दिन, ये तो ठीक लिखा हमने, यहाँ पे हम लोग कंपेयर कितना कर रहे थे, ए का एक दिन का काम कितना होगा, ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/36 हो जाएगा, और 36 दिन करता है तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/36 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी का अगर हम लोग बात, बी का एक दिन का काम की अगर बात करें, बी का एक दिन का काम अगर कितना हो जाएगा, बी का एक दिन का काम ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2/3 इंटू 1/36, 2/3 इंटू 1/36 कितना हो जाएगा, ये 2 से 18 18 3 54, 1/54 हो जाएगा, 1/54, हमेशा एक पे निकालते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है।
तो बी का 1 दिन का काम हो गया इतना। अब आगे बढ़ते हैं, ए किसी काम को 36 दिन कर सकता, बी इतना काम को, ठीक है। दोनों ने मिलकर काम करना आरंभ किया, परंतु ए का काम समाप्त होने से 4 दिन पहले, काम छोड़कर चला गया। तो पूछ रहा कि काम छोड़कर चला, काम को पूरा होने में कितने दिन लगे। मान लिया काम को पूरा होने में x दिन लगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस 4 दिन तक तो दोनों मिलकर काम किए। 4 दिन पहले छोड़ के चला गया ना, इसका मतलब x माइनस 4 दिन तक दोनों मिलकर काम किए। दोनों का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, a प्लस बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, a प्लस बी का 1 दिन का काम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/36 और प्लस 1/54, और एलसीएम की बात कर लें तो कितना हो जाएगा, 36 या 108 हो जाएगा। तो 36 या 108 3 हो जाएगा, और 54 2 108, 5/108, 5/108, 1 दिन का काम 5/8। तो x माइनस 4 दिन तक दोनों काम किए, ए प्लस बी मिलकर काम किए, है ना। x माइनस 4 गुड़े कितना हो गया, 5/108, 1 दिन का काम इतना है, तो x माइनस 4 दिन का काम इतना हो गया, ठीक है। ए काम समाप्त होने के 4 दिन पहले चला गया, इसका मतलब 4 दिन तक अब कौन काम किया, बी काम किया है। तो 4 गुड़े बी का 1 दिन का काम कितना है, 1/54 है, ठीक है, 1/54, ठीक है। और ये पूरा काम हो जाएगा, इस काम इज इक्वल टू कितना 1, टोटल वर्क कितना हमारे पास है 1 है। अब इसको सॉल्व कर लेना और x निकाल लेना यहाँ से, तो ये आ जाएगा 5x माइनस 20, ठीक है। और या एक काम करिए, यहाँ से सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर एलसीएम ले ले इसका, 54 दूना कितना हो जाएगा 108, तो 8 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 108 से कितना हो जाएगा 5x माइनस 20, ठीक है, और प्लस 54 दूना 108, 4 दूना 8 बराबर कितना हो जाएगा 1, 108 को उधर ले लिया, और यहाँ से मिल जाएगा हमारा 5x माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा 108। तो यहाँ से 5x बराबर कितना हो जाएगा 108 12 120, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 दूना 10 बचा 2 20 5 चौका 20, 24 दिन हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा काम को पूरा होने में कुल कितने दिन लगे, 24 दिन लगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 24 डेज हमारा करेक्ट आंसर। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 38 का रहा, वन डायगोनल ऑफ रॉम्बस इज 6√3, ठीक है। एक डायगोनल एक रॉम्बस बनाते हैं, रॉम्बस का मतलब सम चतुर्भुज की बात करेंगे। तो सम चतुर्भुज अगर बना दे, सम चतुर्भुज के बारे में कुछ चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहली बात, इसके जो डायगोनल होते हैं ना, डायगोनल के बीच का एंगल जो होता है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ये वाला ट्रायंगल। और डायगोनल D1 D2 लिखें तो डायगोनल जो होता है ना बाइसेट करता है, रंबस जो होता है हमारा वो पैरेललोग्राम होता है। तो रंबस का जो डायगोनल तो बाइसेट करते हैं। मान लीजिए ये डायगोनल का लेंथ D1 है, तो ये कितना हो जाएगा D1/2 हो जाएगा। जरा वन डायगोनल ऑफ रंबस इज 6√3, मान लेते ये पूरा 6√3 है, तो आधा कितना होगा 3√3, ये आधा कितना होगा 3√3। अदर डायगोनल इज इक्वल टू इट्स साइड, जो उसका दूसरा डायगोनल है वो उसके साइड के बराबर, साइड की लेंथ हम a मान लेते हैं। इसका मतलब ये होगा दूसरा डायगोनल कितना हो गया a हो गया, तो इसका आधा कितना हो जाएगा a/2, क्योंकि ये बाइसेट करते हैं, पॉइंट O पे क्या करते हैं बाइसेट करते हैं। और ये साइड तो आपकी a है, तो यहाँ से हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दें अगर, तो ये हो जाएगा a² बराबर a²/4 और प्लस 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा, है ना। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4a² बराबर a² प्लस 4 7 28 बचा 8 2 4 2 8 2 10, ये कितना आएगा 3a² बराबर कितना आ जाएगा 108, a² बराबर कितना हो जाएगा 36, तो a बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, a बराबर 6 आ जाएगा। तब पूछा क्या, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इस रोम्बस का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 डायगोनल का प्रोडक्ट, ये आ जाएगा 1/2। एक डायगोनल तो इसके साइड के बराबर था, साइड कितनी 6, और दूसरा कितना आ जाएगा 3√3, और दूसरा कितना था 6√3 था ना, 6√3 था, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब 2 3 6, तो 6 3 18, 18√3, 18√3 इसका आंसर आ जाएगा। 18√3 के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। द रेशियो ऑफ द स्पिरिट एंड वाटर इन 2 सॉल्यूशंस A एंड B आर 3:5। सबसे पहला क्या दिया गया है स्पिरिट, और बाद में किसकी बात किया गया वाटर। तो ए में अगर स्पिरिट की अगर बात कर लें, स्पिरिट का जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा 3/8, 3 स्पिरिट और पानी कितना 5, तो स्पिरिट का फ्रैक्शन कितना होगा 3/8। दूसरे वाले में बी वाले घोल में अगर हम लोग बात कर लें 2/3 है, मतलब स्पिरिट का जो फ्रैक्शन है वो कितना आ जाएगा 2/5 हो जाएगा, ठीक बात है। रेस्पेक्टिवली दे आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्पिरिट इन द रिजल्टिंग सोल्यूशन में कहा जा रहा है इस मिक्सचर का और इस मिक्सचर का कितने अनुपात में मिलाया गया 3:2 रेशियो में मिलाया गया। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्पिरिट इन द रिजल्टिंग सोल्यूशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो देखिए अगर रिजल्टिंग सोल्यूशन में बात करें
तो हम लोग अगर बात करें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 3/8 हमारे पास दिया गया है, ठीक है। तो 3/8 हम लोग करेंगे यहाँ से, ठीक है, 3/8 करेंगे हम लोग, और कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 3/8 और कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं हम लोग। क्या निकाल लेते हैं, वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं। तो देखिए वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं, है ना। वेटेड एवरेज की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ से वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है सबसे पहले, ठीक है। वेटेड एवरेज में क्या कहा जाता है, स्पिरिट फ्रैक्शन इन मिक्सचर, है ना। स्पिरिट फ्रैक्शन, ठीक है, स्पिरिट फ्रैक्शन, स्पिरिट स्पिरिट फ्रैक्शन स्पिरिट फ्रैक्शन इन मिक्सचर, स्पिरिट फ्रैक्शन इन मिक्सचर इज इक्वल टू, चलिए निकालते हैं। तो पहले में कितना 3 है, पहले में कितना है 3, ठीक है ना। पहले हमारे पास कितना होगा 3 इंटू कितना हो जाएगा 3/8, 3 इंटू 3/8, ठीक है ना। और मतलब ये 3:2 में मिलाया गया है ना, तो इसका 3 और 3 किसका लेना है, मिक्सचर ए का, और मिक्सचर ए में स्प्लिट का फ्रैक्शन कितना 3/8 है, तो 3 गुणे 3/8 हो गया। फिर दूसरे मिक्सचर का कितना लिया गया, 2 लिया गया है, ठीक है, 2 भाग लिया गया है, और स्प्लिट का फ्रैक्शन कितना 2/5 है, और टोटल हमारे पास कितना लिया जा 3 + 2 कितना लिया जा रहा है, 5 लिया जा रहा है। तो स्प्लिट का हम लोग ने फ्रैक्शन निकाल लिया, कितना आ जाएगा 9/8, और यह आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 9/8 और प्लस 4/5 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने में कितना हो जाएगा 40, है ना। ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, एलसीएम ऊपर ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 40, तो 8 पंजे 40, 5 9 45, और यह प्लस 5 8 40, 8 चौका 32, और नीचे कितना है 5 है, कितना हो जाएगा 45 2 47 10 77, 47 3 77/200, 77 बटा कितना होगा 200 होगा, किसका स्प्लिट का फ्रैक्शन कितना होगा 77/200। अब इसका क्या निकाला जाए, पैराडाइमिक वॉल्यूम स्प्लिट कितने प्रतिशत है, तो अगर प्रतिशत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे 77/200 और गुणे कितना हो जाएगा 100 कर लेंगे, स्प्लिट निकाल चुके हम लोग, तो कितना आ जाएगा 100 दूना 200, तो ये आ जाएगा 38.5% आ जाएगा। 38.5% के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन नंबर 40, अच्छा, व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹2592 देयर इज अ लॉस ऑफ 19%, ठीक है। 19% का लॉस है, मतलब ये 81% है टोटल, 81%, भाई 19% का लॉस हो गया, मतलब 81% इतने के बराबर है, 81% कितने के बराबर है 2592 के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब 100% कितने के बराबर होगा, 100% बराबर हो जाएगा 2592 डिवाइडेड बाई 81 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 9 से काट दें तो 9 कटेगा कि नहीं, 9 दूना 18, 7 79, 9 8 72, 7 9 8 72, ठीक कट जाएगा, और 9 81 हो जाएगा, ठीक है। फिर से कटेगा 9 3 27 हो जाए, हाँ 9 3 27, अच्छा 1 18 9 दूना 18, 32 गुणे 100 3200, ठीक है ना, 3200। कहा जा रहा है कि व्हेन ए आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹2592 देयर इज अ लॉस ऑफ 19%, मतलब उसका क्रय मूल्य 3200 रहा होगा, उसका जो है कॉस्ट प्राइस 3200 रुपया होगा, 2592 में बेचा गया, 19% का लॉस हो गया, ठीक है। फिर कहा जा रहा है व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड ₹5856 देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 22%, मतलब 122% किसके बराबर है, 122% किसके बराबर है 5856 के बराबर है, ठीक है। ये किसकी बात की जा रही थी, आर्टिकल ए की बात की जा रही थी। अब किसकी बात की जा रही है, आर्टिकल बी की बात की जा रही है। ये तो बात, ये आर्टिकल ए का क्रय मूल्य हो गया, आर्टिकल ए का क्या होगा क्रय मूल्य हो गया, आर्टिकल बी का क्रय मूल्य निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो बिक्र 122% इतने के बराबर है, इसका मतलब 100% कितने के बराबर होगा, तो ये आ जाएगा 5856 डिवाइडेड बाई 122 और मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 11 कम 11 बचा 1 12, कितने से कट जाएगा ये, भाग ही देना पड़ेगा इसको। अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 4800, ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू, ये काटेंगे 48 टाइम्स में ये कट जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4800 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये बोथ ए एंड बी आर सोल्ड फॉर टोटल ऑफ 8360, ठीक है। दोनों को मिला के अगर 8360 में बेचा गया, तो पहले दोनों का क्रय मूल्य तो निकाल लें, तो जोड़ देते हैं ए प्लस बी का क्रय मूल्य, है ना, ए प्लस बी का
कॉस्ट प्राइस ना, कॉस्ट प्राइस तो कितना हो जाएगा 32 और 48 दो 50 3 80 8,000, है ना, 8,000 रुपये। और बेचे में कितना गया 8,360 में बेचा गया। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ गेन। पहली बात तो हमें ना कितना होगा गेन होगा ना, क्योंकि 8,000 इसका दाम है और बेचा गया कितने में 8,360 में बेचा गया, तो 360 रुपये का लाभ हुआ, है ना। गेन परसेंट अगर हम लोग बात कर लें कि गेन परसेंट कितना है, गेन परसेंट की बात कर 360 और ओरिजिनल कितना है 8,000, ठीक है ना, 8,000 और गुड़े कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, हमारे पास एक जीरो और कट जाएगा, 36/8, तो ये आ जाएगा 8 चौका 32 बचा 4.5% का गेन हो जाएगा। गेन आप 4.5%, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो पूरा क्वेश्चन आपको जो है कंप्लीट करवा दिया, और आई होप सो आपको जो है ये क्वेश्चन जो अच्छे से समझ में आए होंगे। कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और मैं इस सेक्शन के बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि ये जो सेक्शन था बहुत ही लेंदी था, और बहुत ही अगर प्री परीक्षा के हिसाब से देखें, टायर 1 परीक्षा के हिसाब से देखें, तो क्वेश्चन का लेवल इन्होंने बहुत तकड़ा दे दिया था। इसलिए क्वेश्चन जो है, जो खासकर जिसका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड नहीं होगा या जिसकी इस तरीके की प्रैक्टिस नहीं होगी, तो वो कभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, जो इसलिए मेरिट भी इसमें डाउन ही जाने की उम्मीद है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में।